करता है तो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ती हैं, तब कैसी सुगंध आती है? मीठी सुगंध आती है। अगर मिट्टी को खोदने पर ऐसी सुगंध आती है तो समझना चाहिए वहां पर सोना गड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में सोना है और वहां सोना मिलेगा। और अगर भूमि का रंग बदलता रहे, कभी ये रंग की हो जाए, कभी ये रंग की हो जाए, तो वहां सोना अथवा कोई रत्न आदि होते हैं। इसलिए ये भूमि निमित्त है, भौम निमित्त बोलते हैं। आगे भौम निमित्त के बाद ये 5 हो गए, छठवां निमित्त आता है अंतरिक्ष निमित्त। देखिए फिर हम कहने जा रहे हैं बहुत सारे निमित्त हैं। अंतरिक्ष निमित्त का मतलब है आकाश को देख करके बताना, तारों को देख करके बताना, सूरज आदि को देख करके बताना, चंद्रमा को देख करके बताना, बादलों को देख करके बताना, ग्रहों को देख करके बताना कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे जब सारचंद आचार्य ने ध्रुव तारे को कांपता हुआ देखा, हिलता हुआ देखा, तो उन्होंने देख करके बताया कि कोई मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया है। तब उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया और निमित्त ज्ञान से जाना कि हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है, इसीलिए वो ध्रुव तारा कांप रहा था। तो ध्रुव तारे से देख करके पता कर लिया कि कोई मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया है। तो ये निमित्त है। जब कभी रात्रि के अंतिम पहर में अगर इंद्रधनुष निकल आए 3 बजे 4 बजे, अगर इंद्रधनुष तुम्हें आकाश में दिखाई दे जाए तो समझना चाहिए आज राजा की मृत्यु होगी। अगस्ती काव्य में इन पूरे ज्योतिष का विवरण है और भद्रबाहु संहिता में आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने इसके बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन हम सारा पढ़ नहीं पाते। लेकिन आप तो इतना समझिए, हम ये अभी देखते हैं जो सूरज आदि देखते हैं, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूरज होता है, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूरज होता है। 27 नक्षत्र होते हैं। परिवार चंद्रमा का होता है, परिवार सूरज का नहीं होता। इसीलिए तारे चंद्रमा के साथ आते हैं, नक्षत्र चंद्रमा के साथ आते हैं, सूरज के साथ कोई नहीं आता, वो अकेले ही आता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूरज, 27 नक्षत्र, 88 ग्रह और 975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। एक चंद्रमा के परिवार में, एक चंद्रमा के क्षेत्र में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, 88 ग्रह, 27 नक्षत्र और एक सूरज, ये उसके परिवार का हुआ करता है। राहु केतु ये अलग ग्रह है, एक सूरज के नीचे है राहु और चंद्रमा के नीचे है उसे केतु कहते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये 9 ग्रह अलग अलग तरीके के होते हैं। इनको देख करके शनि ग्रह देख करके, मंगल ग्रह देख करके, बुध ग्रह देख करके, सूर्य देख करके, चंद्र देख करके ये कुंडली में पता करते हैं और कुंडली के द्वारा इसको बताते हैं। जहाँ चंद्रमा पाया जाता है वहाँ उसी को राशि बोलते हैं, और जहाँ राहु और केतु सारे ग्रह को अगर अपने कब्जे में ले ले तो उसे ही दूसरी संप्रदाय के लोग काल सर्प योग कहते हैं। जब राहु और केतु दोनों सारे ग्रहों को अपने बीच में कवर कर लें, घेर लें, तो उसे ही अन्य संप्रदाय के लोग काल सर्प योग बोलते हैं और जैन संप्रदाय में इसे ही राहु केतु योग बोलते हैं। जो अन्य लोग काल सर्प बोलते हैं इसे ही राहु केतु योग बोलते हैं। तो ये राहु केतु योग होते हैं। अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत सारी बातों को जान करके ये पता किया जाता है, ये ज्योतिष कहलाता है। और आइए अगला निमित्त देखते हैं, स्वप्न निमित्त। हम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं अब, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। स्वप्न निमित्त, अगर रात्रि में सुबह के समय अगर किसी की दाहिनी उंगली, दाहिने हाथ की उंगली में
अगर सांप काट ले स्वप्न में, सच में नहीं, स्वप्न में अगर किसी की दाहिने हाथ की उंगली में, तर्जनी उंगली में सर्प काट ले, उस दिन सवेरे उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। स्वप्न में काटे, सच में नहीं, स्वप्न में। अगर स्वप्न में दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अगर कोई सांप काट ले तो सवेरे उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगर किसी स्थान पर महिला पीले वस्त्र पहनकर बार बार नृत्य करती हुई दिखाई दे, किसी स्थान पर कोई महिला पीले वस्त्र पहनकर बार बार नृत्य करती हुई दिखाई दे, वहां पर धन गड़ा होता है। जहां महिलाएं नृत्य करती हैं वहां धन गड़ा होता है। नहीं नहीं, स्वप्न में, रियल में नहीं, वे तो कहीं भी करने लगे तो वह धन थोड़ी गड़ा होगा। हाँ, विक्रमादित्य थे, वो जहां भी बैठते थे वहां धन होता था, धन्य कुमार। तो स्वप्न में दूध घी आदि दिखे तो अच्छा फल माना जाता है। गाय अगर पहाड़ पर चढ़े तो निश्चित मानना चाहिए कि हमें धन मिलेगा। अब हम आगे लक्षण निमित्त के बारे में बात करना चाहते हैं। ये तो बहुत सारी बातें थीं, अब लक्षण निमित्त की बात करते हैं। लक्षण, बहुत सारे लक्षण होते हैं, हाथ में, पांव में, शरीर में, बहुत सारे। कर लक्षण, हाथ के लक्षण देखिए। अगर इन हाथों में इस उंगली के नीचे अगर चंद्रमा का निशान बना हो, इस उंगली के नीचे, पुरुषों के दाएं हाथ में, महिलाओं के बाएं हाथ में, अगर इस हाथ में इस उंगली के नीचे चंद्रमा बना हो, वो व्यक्ति नियम से साधु होता है, वो नियम से दीक्षा लेगा। इस उंगली के नीचे गुरु पर अगर चंद्रमा बना हो तो वो नियम से दीक्षा लेगा। और अगर नहीं बना हो तो ऐसा नहीं है घर जाके बना लो, तुम एक सुई निकालो, बोले देखो हमारे उसमें चंद्रमा बना है, तुम बनाओगे तो वो मिट जाएगा। इसलिए बना नहीं सकते। ये तो लक्षण है, कर लक्षण है। और हाथ के लक्षण समझिए, जैसे उंगली में हमने पोर का बताया, इस उंगली के नीचे, अगर इस उंगली के नीचे किसी की उंगली के नीचे त्रिशूल बना हो, वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। इस उंगली के नीचे बहुत शक्तिशाली होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हाथ बंद करे और ऐसे हाथ बंद करने के बाद उसकी उंगलियों में कहीं सांस दिखाई ना दे, उसकी उंगलियों में कहीं भी सांस दिखाई ना दे, अगर वो पानी भरे तो पानी निकले नहीं, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है, भाग्यशाली होता है, विचारों में दृढ़ होता है। जिसकी 2 उंगली मिलने पर अगर उसमें सांस नहीं होती, वो व्यक्ति विचारों में बहुत दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और जिसकी आगे वाली इन 2 उंगलियों में सांस होती है, सांस नहीं होती, वो व्यक्ति भविष्य में कोई रचनात्मक कार्य करता है। रचनात्मक कार्य से मतलब है कोई ऐसा नया कार्य करता है जो किसी ने भी नहीं किया हो, वो एक अलग उसकी पहचान बनती है और अपने कार्य से पहचान बनती है। ये 2 उंगली एक पहचान बनाती हैं, ये 2 उंगली मस्तिष्क को मजबूत बताती हैं और ये चारों उंगली व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती हैं। इसलिए जब हम ऐसे हाथ करें और कहीं भी सांस ना हो, पानी रखें और पानी निकले नहीं, तो समझना चाहिए हमारा हाथ रचनात्मक भी है, हम रचनात्मक कार्य भी करने वाले हैं और हम दृढ़ से, मन से दृढ़ भी हैं, मजबूत भी हैं। हम कमजोर नहीं है, मजबूत हैं। अगर किसी की उंगली गोल होती है, यहाँ की उंगलियां गोल हो, किसी की नुकीली होती हैं, किसी की गोल होती हैं, किसी की चपटी होती हैं। अगर किसी की नुकीली होती हैं, वे बहुत धनवान होते हैं।
और किसी की गोल होती है, वे ज्ञानवान होते हैं। कोई जरूरी नहीं है हम धनवान ही हो, किसी की गोल हो तो ज्ञानवान होते हैं, और किसी की नुकीली हो वे धनवान होते हैं, और किसी की टेढ़ी मेढ़ी हो वे व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं माने जाते, अशुभ माने जाते हैं। अगर किसी महिला के नासिका पर, यहां पर तिल हो, ध्यान रहे मसे भी होते हैं और तिल भी होते हैं, तिल और मसे का फल एक ही होता है। किसी पुरुष के दाईं भौं पर तिल हो, उसकी 2 शादी होती हैं। महिला के बाईं भौं पर तिल हो तो उसकी 2 शादी होती हैं, और किसी महिला के नासिका पे तिल हो, यहाँ बिल्कुल केंद्र पर, वो महिला अगर उसकी शादी होगी तो वो घर में रानी की तरह रहेगी, जैसे कि राज्य करके रहते हैं। अलग अलग तरीके के लक्षण है। तो अगर किसी के अंगूठे पे तिल होता है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दबाज होता है, कोई भी कार्य की जल्दी करने का सोचता है। इसलिए महिलाओं के बाएं तरफ तिल होते हैं, पुरुषों के दाएं तरफ के शुभ माने जाते हैं। अगर स्त्रियों के पैर के अंगूठे के नख लाल हो, पैर के अंगूठे के नख लाल हो, अंगूठे का नख बिल्कुल लाल हो, यानी लाल हो, तो उसकी पति से कभी भी पटती नहीं है। इसलिए हमें नाखूनी नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, वो खतरनाक होते हैं। अगर नाखून नेचुरल लाल हो तो उसकी पति से कम पटती है, वो हमेशा लड़ती ज्यादा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम और बातें बताएं। अगर किसी का अंगूठा, ध्यान दें, किसी का अंगूठा पुरुषों में दाएं पैर का अंगूठा अगर बीच वाली उंगली से दूसरी वाली उंगली से अगर आधा इंच छोटा है, किसी का अंगूठा अगर सेकंड नंबर उंगली से, पांव की बता रहा हूं, पांव का अंगूठा सेकंड नंबर उंगली से आधा इंच छोटा है, वो कभी भी शादी ना करे। बोले क्यों? अगर पुरुष का अंगूठा छोटा होगा, उंगली से पुरुष का अंगूठा छोटा होगा, तो फिर उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर पत्नी का छोटा होगा तो पति मर जाएगा, कभी भी योग नहीं बनेगा। इसलिए यानी मतलब यह है कि मृत्यु हो जाएगी, और युवा अवस्था में ही मृत्यु होगी, बुढ़ापे में नहीं। इसलिए अगर किसी का अंगूठा छोटा है तो उसे शादी नहीं करना चाहिए। वो शादी नहीं करे तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, क्योंकि न शादी होगी न झंझट होगा। और भी बहुत सारी बातें, अगर किसी को पथरी हो जाती है तो वो व्यक्ति बीच की उंगली में लोहे का एक रिंग पहने तो उसकी पथरी कमजोर हो जाती है। अब खैर बहुत सारी बातें हैं, हम फिर आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। अब हम कल फिर कोई नई बात बताएंगे। अगर पति पत्नी में पटती नहीं है तो हम क्या करें कि पटने लगे? नहीं, आज नहीं बता रहे, वो कल बताएंगे।
कभी राहु से ग्रस्त होते हैं। हे भगवान, आप ना अस्त होते हैं, ना राहु से ग्रस्त होते हैं और ना ही कभी बादलों से डरते हैं, फिर भी आप तीनों लोग को प्रकाशित करते हैं। हे भगवान, ना आप अस्त होते हो, ना बादलों से डरते हो, ना राहु से ग्रस्त हो। हे भगवान, ना आप अस्त होते हो, ना राहु से ग्रस्त हो, ना बादल से डरते हो, फिर भी तीनों लोग को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। तो ना राहु से ग्रस्त होते हो हे भगवान, ना आप अस्त होते हो, ना राहु से ग्रस्त होते हो, ना बादलों से डरते हो, फिर भी तीनों लोग को प्रकाशित करते हो। फिर भी आप तीनों लोग को प्रकाशित करते हो। फिर भी आप तीनों लोग को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। या मेरे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान के गुण का जिन्हें प्यारा